हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रीडिंग तो मैं हमेशा करंट एनर्जी की करती हूँ। तो आज पता नहीं मुझे ये इंट्यूशन आया कि क्या आया, मुझे जैसे किसने बोला कि इस टॉपिक पे रीडिंग करो कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके पीछे क्या बोलते हैं, क्योंकि आप उनको चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये जानना है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पीछे वो लोगों के सामने आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो ये एक एक्साइटेड एंड डिफरेंट रीडिंग है, आई नो। और इस एक्साइटेड डिफरेंट रीडिंग को देखिए, और आपको करंट एनर्जी चाहिए तो उसका मैं एक अपडेट ज़रूर आज दूंगी। बस आप मुझे लिख के दे दो कि मैम हमें करंट एनर्जी का भी रीडिंग दे दो अगर आपको चाहिए। तो मैं इवनिंग को वो एनर्जी आपका अपडेट कर दूंगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है आपके पीठ के पीछे क्या बोलते हैं लोगों को आपके बारे में। नॉट टेकिंग दिस कार्ड्स क्योंकि मुझे अभी शफल करना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जो एनर्जी आनी होती है वो आ ही जाती है, चाहे आप लो चाहे आप ना लो। ठीक है, जो होनी है हो ही जाती है। एक वो गाना है ना, यार बदलना जाना मौसम की तरह, यार बदलना जाना मौसम की तरह, अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो। थोड़ा उसके बाद मुझे याद नहीं है। सावन की तरह शायद, यार बदलना जाना मौसम की तरह, यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो ये गाना बोलने का मेरा पर्पस क्या है, हर एक चीज़ के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। तो और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रीडिंग के दौरान कुछ भी थॉट आए तो वो एनर्जी होती है। हमें अपने आप कुछ भी थॉट नहीं आता है। हमें लगता है हम सोच रहे हैं, लेकिन सोचने की कैपेसिटी वो ऊपर वाला देता है। ठीक है। तो इस गाने का मतलब मुझे शायद इतना समझ आया कि आपने शायद उनको बोला होगा कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई वो नहीं है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे लिए स्टैंड लेगा या फिर स्टैंड लेगी या फिर मुझे तुम जैसा प्यार करेगा या फिर तुम जैसा प्यार करेगी। तो प्लीज़ तुम दूसरे लोगों की तरह मत बदलना। ठीक है। एंड इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल काट के रख दिया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ जो है इस गाने को गाने का मतलब उतना ही था। ठीक है, कि आपको जो चीज़ का डर था ना कि ये इंसान आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, तो मुझे वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, वही बदल गए। ओके। तो यहाँ पे जो साइन है वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, ऑनेस्टली बोलूँ, आपके पीछे जो भी बोलते हैं आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। वन लाइन में मैं बोलती हूँ। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे पहली बात दिख रही है ये कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इस वक्त आप अपनी करियर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। वो लोगों को बोलते भी हैं कि शायद आप ऐसे इंसान हो, करियर हो मतलब बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब करना है, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक स्ट्रगलिंग फेज पे हो, या फिर पैसों के लिए या फिर फाइनेंशियली आप वो कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे हो। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको अवेयरनेस है वो चीज़ का, और स्पेशली अगर इन्होंने कुछ आपसे पैसे ले रखे थे ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि
वो पैसे आपको दे या फिर ना दे, क्योंकि आप ज़्यादा माँगते नहीं हो, माँगते भी हो तो छोड़ भी देते हो, ठीक है? तो उनका ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, तो आप अपने घर के छोटे बेटे हो या फिर छोटी बेटी हो या फिर इकलौते ही बच्चे हो, तो उनको ऐसा कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आपको लाइफ़ में जो है फाइनेंशियली अबंडेंस मिली है, लेकिन उनको नहीं मिली है, ठीक है? मतलब फाइनेंशियली वो आपको एक अच्छा-खासा मानते हैं कि मेबी हो सकता है कि आप अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हो, अच्छा-खासा पैसा, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ील करते हैं कि आप जो है 2-3 आप अ, वो जो है 2-3 लोगों के सामने जो है आपके बारे में बोलते हैं और वो अपने लोग हैं, मतलब वो किसी के भी सामने जाके आपके बारे में कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो भी बोलते हैं बस वो 2-3 लोगों के सामने ही बोलते हैं और क्लियर कट चीज़ें ही बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि वो बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जो इस वक़्त अभी 2 से 3 महीनों में आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न्स लिए हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता होगा कि आप बहुत इमोशनल डिसीज़न लेते होंगे। मतलब ये अगर आपको छोड़ गए, आप उन्हीं के पास ही जाते हो कि नहीं तुम तो मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें किस तरीके से छोड़ सकता हूँ या फिर छोड़ सकती हूँ, करके आप उन्हीं के पास ही जाते हो। लेकिन इस वक़्त कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि कुछ समय से, ठीक है, पिछले कुछ समय से आपने जो है काफ़ी हद तक अपने आप के अंदर चेंजेस किया है और काफ़ी हद तक आपने जो है अपने आप को बदला है और काफ़ी हद तक जो है आपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लाइफ में लेना स्टार्ट किया है, ठीक है? तो इनको ये कहीं न कहीं यही लग रहा है कि आप बदले हो, लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं बदले हो, आप पॉज़िटिवली बदले हो, ठीक है? मैं ये भी बताऊँगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो कि मैंने देख लिया है, ठीक है? देखो, 2 चीज़ है, अगर काफ़ी देखो एनर्जीज़ पिक हो गई है, जैसे कि मैंने करियर का वो देखा, तो एनर्जीज़ पिक होके ये आया, उनकी ये सोच है और ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है? तो उनका सोच अगर है कि आप अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो या फिर या फिर आप अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, एक्चुअली में शायद उनको ये चीज़ पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई काम कर लिया है, कोई जॉब कर लिया है, आप कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही पेशेंसली जो है वेट कर रहे हो कि मुझे कब ये चीज़ मिलेगा, ठीक है? तो आपका जो पेशेंस लेवल है बहुत इस वक़्त हाई है, आपके पर्सन को वो चीज़ पता है, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो उनको नहीं पता। लेकिन उनको एक हद तक कहीं न कहीं पता है कि आप अपनी लाइफ़ में इस वक़्त चाह क्या रहे हो और आप पाना क्या चाहते हो। लेकिन आप किस लेवल तक का वेट कर रहे हो या फिर आप किस लेवल तक का वेट करके बैठे हुए हो, वो उनको नहीं पता, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ों को लेके अपने लाइफ में थोड़ी मतलब उदास हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जिसका आप काम कर रहे हो। रेमेडी देती हूँ आपको, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो है आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है? तो संडे के दिन आपको ये रेमेडी करनी है। रेड कलर का नहा धो के रेड कलर का कपड़ा पहन के तांबे के पात्र में सूर्यदेव को जल देना है, ठीक है? ये बेसिक रेमेडी है, जो कि आपको करना है। संडे के दिन फास्ट भी कर सकते हो, बेसिक रेमेडी। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सूर्य जिनका खराब होता है उनको फल नहीं मिलता है, तो आपको जब भी आप बैठते हो सीधा बैठो, ठीक है? कभी भी मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे थोड़े झुक के बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, उससे आपका जो भी यहाँ पे करियर में इशू आ रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बैठने का रेमेडी तो आप चाहे कोई भी धर्म का हो आप कर सकते हो ना, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है? अगर आप लाइफ में काम में पैसों में स्टक हो रहे हो तो लेट्स मूव, ठीक है? तो दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही है कि ये सोच रहे हैं कि हाँ आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ही पता है कि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, जो कि उनको पता है, लेकिन उनको वो अंदाज़ा नहीं है कि आप किस दौर से जा रहे हो या फिर आप किस दौर से गुजर रहे हो, ठीक है? आपका सिचुएशन एक्चुअली में इस वक़्त क्या है। दूसरा, जैसे वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी कुछ समय से आप अपने दिमाग से सोचना आपने स्टार्ट कर दिया है, आप दिल से नहीं और सोचते हो, क्योंकि वो फ़ील करते हैं कि आप दिल से सोच-सोच के आप बहुत ज़्यादा ही, एक होता है ना कि एक डिफ़िकल्ट लेवल आपके लिए हो जाता है ज़िंदगी, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो कि ज़िंदगी में अ जब भी इमोशनल आपने कुछ फ़ैसला लिया है, तो आपके साथ गलत ही हुआ है। तो ये पर्सन
अभी ऐसा सोच रहे हैं कि शायद उन्हीं के धोखे के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्लियर धोखा दिख रहा है, चीज़ें एंडिंग दिख रही है, आपने बहुत ज़्यादा ही रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया था, उन्हीं के धोखे के बाद जो है यहाँ पे चीज़ें इतनी ख़राब हुई है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को शील्ड करने लगे हो, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगे हो। आपके पर्सन को ये बहुत ही भली बात पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है आप क्यों आप बदले हो। अगर आप अभी बिल्कुल दिमाग से काम ले रहे हो, इमोशनल लेवल आपका बिल्कुल कम हो गया है, तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को बिल्कुल भली-भाँति समझ आ रही है। दूसरा ये कहीं न कहीं आपके बारे में लोगों को बोलते हैं कि आप अभी भी वो इनका वेट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि वो सबके सामने नहीं बोलते हैं, सब लोगों के सामने थोड़ी जाके बोलेंगे, वो तो आपका इज़्ज़त उछालना हो गया, ठीक है। और वो किसी भी कीमत पे आपका इज़्ज़त उछालना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके नज़र में अच्छे हो, वो आपकी नज़र में अच्छे रहें, खराब ना हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को वो बोलते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, स्पेशली जो लोग दोस्त वगैरह हो, जो भी हो, वो लोग जो है कहीं न कहीं आपकी खबर उन तक पहुँचाते हैं। देखो उसकी उसने ये बोला था, या फिर उसकी हालत ये है, वो है, ठीक है? कहीं न कहीं जो है वो पहुँचाते हैं वो खबर। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आइसोलेटेड हो, अकेले हो, शायद आप इस वक़्त किसी को डेट भी नहीं कर रहे हो, या फिर शायद आप इस वक़्त वो इमोशनल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हो। तो कहीं न कहीं इवन अगर आपके सामने आ भी रहे हैं लोग, आपको प्रपोज़ भी कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो भी आप किसी को वो चांस नहीं दे रहे हो। तो आपके पर्सन को कहीं न कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है कि ये इंसान जो है लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और वो अपनी बहुत ही जिगरी दोस्त या फिर बहुत ही करीबी दोस्तों को भी ये बोल रहे हैं कि शायद वो अपनी लाइफ़ में अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। मैं बढ़ गया या फिर मैं बढ़ गई, लेकिन शायद वो अब नहीं बढ़ पाए। उनकी कुछ मजबूरियाँ, या फिर मुझसे अभी भी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। तो वो ये बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 1 हो, 7 हो, 5 हो, 10 हो, या फिर 4 हो, ठीक है? ये मुझे चीज़ दिख रही है। ऑल्सो आप उनको पता है कि आप इस तरीके के इंसान हो जो बहुत ज़्यादा जिस भी बात को पकड़ लेते हो, पकड़ लेते हो। आप इतनी जल्दी चीज़ें छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि उन्होंने आपका साथ रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो उनको पता है कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये सोचते हैं कि आप इस तरीके के इंसान हो जो कोई भी चीज़ को इतना जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हो, छोड़ नहीं पाते हो, पकड़ के बाँध के ही बहुत सारी चीज़ों को अपने दिल-दिमाग में रखते हो, ठीक है? तो इसीलिए वो कहीं न कहीं आपको एक मुझे वो पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी दिख रहा है, ठीक है? कि हाँ, वो अभी भी सोचते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, ताकि वो भी आपको वही लेवल का एक अटेंशन दे सकें, ठीक है। दूसरा ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये लोगों को बोलते हैं कि आप जैसा प्यार शायद उनको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार किया है, ठीक है। क्योंकि आते रहते हैं ना लोग, लाइफ में आते रहते हैं, अप्रोच करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो सबके साथ तो आप नहीं सबको बोल सकते हो ना कि क्या है, क्या नहीं है सबको। अगर आप किसी को मना कर रहे हो तो रीज़न भी तो देते हो ना। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि वो जिसको भी मना करते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। क्यों रीज़न ये है कि उनको उनका प्यार आप जैसा फ़ील नहीं होता है। नो मैटर नो नो ये आपके साइड हो गए या फिर जो भी हुआ, नो मैटर। लेकिन एक होता है ना कि एक लेवल सेट हो जाता है कि मैंने उस इंसान को सच में धोखा दिया या फिर छोड़ा, लेकिन उस लेवल से ऊपर कोई मिले तभी तो जाके मैं उसको प्यार करूँगा या फिर उसको प्यार करूँगी ना, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप जैसा उनको कोई मिल नहीं रहा है, आपके लेवल का उनको कोई नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कहीं न कहीं किसी और को देख भी नहीं रहे हैं, या फिर अगर वो आज़मा रहे हैं तो उनको कोई अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए वो देखो कैसे सर पटक के पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे कि मुझसे गलती हो गई, या फिर मैंने एक सच्चा प्यार करने वाले इंसान को मैंने नहीं पहचान पाया या फिर नहीं पहचान पाई, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को एक परेशानी के साथ-साथ एक दिमाग में उम्मीद भी है कि अगर आप दोनों की बात होती है तो आप उनको ज़रूर
एक और मौका या फिर एक और चांस आप उनको ज़रूर दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप उनको प्यार करते थे, तो आप ज़रूर उनको एक चांस दोगे, ठीक है? तो अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहेगा, क्योंकि लोगों के सामने तो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। हम्म ओके, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले कुछ समय के लिए वो खुद भी इस इंतज़ार में रहेंगे कि मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ, ये चीज़ उनका रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ रहेगा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोगों के सामने ये आपके बारे में बोलते हैं, वही लोग उनको डाँटना स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसीलिए नहीं कि वो आपके बारे में बोलते हैं, इसीलिए वो डाँटना स्टार्ट करेंगे कि तुमसे जितना उस इंसान के बारे में सोचा है, वो इंसान तो अच्छा है, तुमने उसको क्यों छोड़ा? इस तरीके से, इस मेंटालिटी के साथ मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, वो 5 बातें सुनेंगे लोगों से, क्योंकि जो सुनते हैं उनको भी तो पता है ना कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है? तो उनको डाँट पड़ने वाली है, जिससे उनको सच में बहुत टेंशन होगी, बहुत परेशानी होगी, ठीक है? दूसरा एक चीज़ मुझे लग रहा है कि ये सब बातें सुन के वो दिल पे ज़रूर लेंगे और परेशान ज़रूर होंगे, ठीक है? और डायरेक्टली आके बात ना करके पहले खुद परेशान रहना पसंद करेंगे या फिर खुद परेशान रहेंगे। रिग्रेट, एक लेवल तक का रिग्रेट अभी 8-9 दिन तक उनको होने वाला है, ठीक है? और दूसरा जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे लग रहा है कि ये आपको जो है स्टॉक करेंगे। अगले 6 से 7 दिन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का स्टॉक करेंगे, जिससे आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये मुझे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता भी चलेगा वो चीज़। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय, बाय।